आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई कुकिंग की वीडियो बना रहे हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स आपने बताने हैं और आप कुकिंग करते जा रहे हैं और साथ साथ आप जो है उसके इंग्रेडिएंट्स को रिपीट करते जा रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें सब टाइटल्स में ऐड करें। क्योंकि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी, एक तो वो मिस्टेक भी बाद में ठीक की जा सकती है और दूसरा आपके व्यूअर्स के लिए अपनी अक्सर औकात देखने में आता है कि यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में जो उन्होंने कोई सेंटेंस ऐड करना होता है या टेक्स्ट ऐड करना होता है, वीडियो को एडिट करते वक्त किसी भी एडिटर के थ्रू वो सारा टेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। तो उसका नुकसान एक तो ये होता है कि आपने जिस लैंग्वेज के अंदर वीडियो एडिटर के अंदर टेक्स्ट को टाइप कर दिया है, वो लैंग्वेज कभी भी किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इंटरनेशनल ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करने के लिए अपने वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स का इस्तेमाल लाजमी करें। तो यूट्यूबर्स को अपनी वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स ऐड करने में जिस डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है, वो बेसिकली इंग्लिश में तमाम सब टाइटल्स को टाइप करना और उसको वीडियो के अंदर ऐड करना होता है। आपकी तरफ से फ्रीक्वेंटली मुझे जो क्वेश्चंस मिलते रहते हैं या आपकी तरफ से जो क्यूरीज मुझे रिसीव होती रहती हैं, उन्हीं को बेस बना के बेसिकली उनमें से कोई एक टॉपिक मैं सेलेक्ट करता हूँ और उस पर वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। तो सब टाइटल से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो इस वीडियो को कमेंट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ अटैच व्यूअर्स की तरफ से वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स को ऐड करने से रिलेटेड क्यूरीज आ रही थी। अगर आपकी वीडियोस को वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाता है और आपके ऑडियंस और आपके व्यूअर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे मौजूद हैं, तो उस सूरत में आपको चाहिए कि आप अपनी वीडियोज़ के अंदर सब टाइटल्स को लाजमी ऐड कर लें। सब टाइटल्स का बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी वीडियो वर्ल्ड वाइड लेवल पे किसी और रीजन में देखी जा रही होती है और आपका व्यूअर किसी और लैंग्वेज को समझ सकता है या उसको पढ़ सकता है, तो उस सूरत में सब टाइटल ऐड होने की वजह से यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे व्यूअर को लैंग्वेज की सिलेक्शन का ऑप्शन दे देता है। तो आपकी वीडियो में आपने सब टाइटल्स तो इंग्लिश में ऐड कर दिए होते हैं, लेकिन व्यूअर अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है, तो वो सब टाइटल्स ऑटोमेटिकली गूगल ट्रांसलेट करके आपकी वीडियो में उनको डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। तो ये फीचर बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। व्यूअर्स की तरफ से मुझसे पूछा गया कि सब टाइटल्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमने किस तरह ऐड करना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपनी वीडियो में सब टाइटल को जस्ट इंग्लिश में ऐड कर दें। सब टाइटल जब इंग्लिश में आपकी वीडियो के अंदर ऐड हो जाएगा, तो कोई भी व्यूअर, जिस तरह का मैंने बताया है पहले भी, कि अपनी मर्ज़ी से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्शन का ऑप्शन उसको यूट्यूब दे देता है और व्यूअर अपनी लैंग्वेज की सिलेक्शन के बाद जब वीडियो को प्ले करता है तो सब टाइटल्स इंग्लिश से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके उसके सामने उसकी लैंग्वेज में डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो यूट्यूबर्स को अपनी वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स ऐड करने में जिस डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है, वो बेसिकली इंग्लिश में तमाम सब टाइटल्स को टाइप करना और उसको वीडियो के अंदर ऐड करना होता है। अपनी तमाम लैंग्वेज वो जो अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ वो बोल रहे हैं, उसको अगर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको वीडियोस में सब टाइटल्स के तौर पे ऐड करना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और वो उसको अवॉइड करते हैं। तो अगर आप बेसिक यूट्यूबर्स हैं और आपकी एजुकेशन भी बेसिक है और आप इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से बोल और लिख नहीं सकते, तो उस सूरत में भी आपने सिंपली गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी वीडियो में सब टाइटल्स ऐड करने का तरीका तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ आपको जिस तरह का मैंने अभी बताया है कि अगर आपको सब टाइटल्स को इंग्लिश में तैयार करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो उस सूरत में आपने गूगल ट्रांसलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ ब्रीफ करता जाऊंगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। किसी भी वीडियो में सब टाइटल ऐड करने के लिए अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाएं, कंटेंट को क्लिक करें, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लें जिसमें आप सब टाइटल्स ऐड करना चाहते हैं। डिटेल के इस बटन को क्लिक करें। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको जहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सब टाइटल्स का है, इसको क्लिक कर दें। अब ट्यूब बडी की वजह से मेरे पास नीचे ये एक पैनल आ रहा है जिस पर मुझे ट्यूब बडी ने ये चीज़ें एनालाइज करके बताई हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें 72.4% पंजाबी हैं, फिर इतने परसेंट हिंदी हैं, अरबिक हैं, इंग्लिश हैं। तो जिस जिस रीजन में मेरी वीडियोस को वॉच किया जा रहा है उनकी डिटेल और उनकी एक समरी सी भी मुझे यहाँ पे ट्यूब बडी शो कर रहा है। तो इसको इग्नोर करते हुए आप सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को देखें अगर आपके पास ट्यूब बडी इंस्टॉल नहीं है। तो वीडियो में सब टाइटल ऐड करने के लिए आपने यहाँ से सिंपली ऐड को क्लिक करना है। आप ऐड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शन सब टाइटल ऐड करने के लिए मिलते हैं। एक ऑप्शन इसके अंदर अपलोड फाइल का है। इट मीन्स के आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर
अपने सब टाइटल्स को टाइप करें और उस फाइल को यहाँ पे जब आप अटैच करेंगे तो उस फाइल में मौजूद जितने भी सब टाइटल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी इस वीडियो के अंदर ऐड हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है टाइप मैनुअली। अगर आप टाइप मैनुअली को सेलेक्ट करेंगे तो इस सूरत में आपके सामने ये एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। आप जहाँ से वीडियो को प्ले करेंगे और जितने पार्ट को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं उस पार्ट को यहाँ से प्ले करेंगे। अब यहाँ से मैं वीडियो का वो पार्ट प्ले करूँगा जिसका सब टाइटल मैं ऐड करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब जितने पार्ट का सब टाइटल मैंने ऐड करना है उतना पार्ट प्ले करके मैंने वीडियो को पॉज कर दिया और यहाँ पे मैं इसका सब टाइटल ऐड कर दूँगा। सब टाइटल कंप्लीट करने के बाद ऐड कैप्शन को क्लिक कर दिया। ये नीचे आप देख रहे हैं कि जहाँ तक मैंने वीडियो को प्ले किया था उस पार्ट को उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया है और जितनी देर ये पार्ट प्ले होता रहेगा ये सब टाइटल वहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। अब टाइम लाइन पे इससे आगे वीडियो को मैं दोबारा प्ले करता हूँ और इससे नेक्स्ट जो भी सेंटेंस आएगा जहाँ तक मैं सब टाइटल ऐड करना चाहता हूँ वहाँ तक वीडियो को प्ले करके मैं उसको दोबारा से पॉज कर दूँगा। एसईओ की मुकम्मल सीरीज सर्च एंड डिस्कवरी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग। कैप्शन को क्लिक कर दिया। ये दो सब टाइटल ऐड करने के बाद अब इस वीडियो को प्ले करके इसको चेक करते हैं। एसईओ की मुकम्मल सीरीज सर्च एंड डिस्कवरी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं खालिद और आप देख अब आप देख रहे हैं कि सेंटेंस तकरीबन यहाँ पे आगे कंप्लीट हुआ है लेकिन सब टाइटल उसने यहीं पे उसको शॉर्ट कर दिया है। तो इसको सिंपली हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जिस जगह तक जिस पार्ट तक हम ये सब टाइटल डिस्प्ले करना चाहते हैं वहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर देंगे। अब अगर दोबारा मैं इसको प्ले करूँ, यूट्यूब एसईओ की मुकम्मल सीरीज सर्च एंड डिस्कवरी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। तीसरे सेंटेंस के लिए टाइम लाइन पे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और ऐड कैप्शन को क्लिक कर देता हूँ। और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। इसको अगर मैं पब्लिश कर दूंगा तो आपकी वीडियो में जितने सब टाइटल्स मैंने ऐड कर दिए हैं वो आपकी वीडियो पे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह मज़ीद आपने सेंटेंस को वन बाय वन अपनी वीडियो में प्ले करना है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपने वीडियो के अंदर जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके से आपने सब टाइटल्स को ऐड कर लेना है। अगर आपको अपनी वीडियो का सब टाइटल क्रिएट करने में, टाइप करने में और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं तो उस सूरत में आपने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर लेना है। गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल देखने के लिए दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप सिंपली यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर सर्च कर लें। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप करना है जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी वीडियो का नेक्स्ट सेंटेंस प्ले करता हूँ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेंडिंग फीड क्या है और इस ट्रेंडिंग फीड में हम अपनी वीडियोस को कैसे शामिल कर सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को सिंपली मैं यहाँ पे रोमन में टाइप करता हूँ। सेंटेंस कंप्लीट मैंने रोमन में टाइप किया और आपने देखा है कि यहाँ पे राइट साइड पे उसने ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे दे दिया है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और सिंपली इस वीडियो में जहाँ पे मैं सब टाइटल्स ऐड कर रहा हूँ ऐड कैप्शन को क्लिक करके उससे नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। टाइम लाइन पे ये जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया है इसको यहाँ से सेलेक्ट करके प्रॉपर उसकी जगह पे प्लेस कर देता हूँ। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेंडिंग फीड क्या है। अब इसको देखिए मैं मज़ीद शॉर्ट करने लगा हूँ।
यहाँ पे इसको मैंने ब्रेक करना है, इधर कर्सर को क्लिक करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो उसने ऑटोमेटिकली देखें जो बाकी का सेंटेंस था वो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट कर दिया है, और टाइम लाइन के ऊपर भी उसने उस सब टाइटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इन पार्ट्स को इनकी प्रॉपर जगह पे प्लेस कर देते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं किस जगह पे कंप्लीट होता है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेंडिंग फीड क्या है। यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। हम सब टाइटल का पोर्शन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ तक इसको एक्सपेंड कर देते हैं। दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस ट्रेंडिंग फीड में हम अपनी वीडियोस को कैसे शामिल कर सकते हैं। और ये तकरीबन यहाँ पे आके एंड हो रहा है। सेम इस सब टाइटल को सिलेक्ट करके यहाँ तक एक्सपेंड कर देते हैं। और इस ट्रेंडिंग फीड में हम अपनी वीडियोस को कैसे शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको अपनी वीडियो में सब टाइटल ऐड करते वक्त इंग्लिश टाइप करने में डिफ़िकल्टी है, तो आप सिंपली अपने उस सेंटेंस को रोमन में गूगल ट्रांसलेटर के अंदर टाइप करें। गूगल ट्रांसलेटर उसको आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में। आप उसको वहाँ से कॉपी करें और अपनी वीडियो में इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आके जहाँ पे आप सब टाइटल्स लगा रहे हैं वहाँ पे उसको पेस्ट करवा दें। वीडियो को प्ले करें और जो सब टाइटल आपने यहाँ पे टाइप किया है या गूगल के थ्रू उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे पेस्ट किया है, वीडियो की टाइम लाइन से उस सब टाइटल को सेलेक्ट करके जहाँ पे वो सेंटेंस एंड हो रहा है वहाँ तक उसको एक्सपेंड कर दें। सब टाइटल कंप्लीट करने के बाद अगर आप पब्लिश के बटन को क्लिक करेंगे तो ये सब टाइटल आपकी वीडियो के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ये जो सब टाइटल आपने ऐड किए हैं, एक तो जिस तरह मैंने बताया है कि टाइम लाइन से आप स्पेसिफिक सब टाइटल को सेलेक्ट करके उसको उसकी जगह पे प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं, या दूसरी सूरत में आप यहाँ पे टाइम अगर टाइप कर देते हैं कि ये सब टाइटल या ये कैप्शन किस जगह से स्टार्ट होती है और किस जगह पे जाके इसने एंड होना है, वो आप वीडियो में से टाइम नोट करके उस हिसाब से इसको मैनुअली भी यहाँ पे टाइप करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 2 सेकंड तक ये सब टाइटल चला है। 2 सेकंड से ये कैप्शन स्टार्ट हुआ है और 5 मिनट और 23 सेकंड तक ये कैप्शन जो है वो वीडियो पे डिस्प्ले हुआ है। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी प्लेस को, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ कि ये 23 सेकंड की बजाय 15 सेकंड तक रहे, आप इसको अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसको नीचे वो उसकी प्लेस जो है वो चेंज कर देगा। तो आप इसको मैनुअली यहाँ से सेलेक्ट करके भी प्रॉपर उसकी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, और इसकी प्लेस चेंज करने के लिए आप यहाँ पे मैनुअल टाइम टाइप करके यहाँ से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सब टाइटल्स ऐड करने के बाद आप इस वीडियो को एक दफ़ा ब्राउज़र में प्ले करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube SEO की मुकम्मल सीरीज़। ये आपने देखा कि तमाम सब टाइटल्स जो आपने वीडियो में ऐड किए हैं वो इसके साथ अब डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। अब अगर कोई व्यूअर आउट ऑफ रीजन है, किसी और कंट्री में इस वीडियो को वॉच कर रहा है, तो उसके पास ये ऑप्शंस इस वीडियो में यूट्यूब इंक्लूड कर देता है। सब टाइटल या क्लोज कैप्शंस भी इनको कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं और सब टाइटल्स को नहीं देखना चाहते तो सिंपली इस बटन को क्लिक कर दें। अगर आप दोबारा सब टाइटल्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसी बटन को दोबारा क्लिक कर दें। सब टाइटल्स आपने इंग्लिश में ऐड किए हैं। अगर आउट ऑफ रीजन आपकी वीडियो को देखा जा रहा है और कोई व्यूअर उसको अपनी लैंग्वेज में सब टाइटल्स को देखना चाहता है तो उसके पास यूट्यूब ने ये ऑप्शन इंक्लूड कर दिया है। सेटिंग्स में जाके यहाँ से इस बटन को क्लिक करें और ऑटो ट्रांसलेट को क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास तमाम लैंग्वेजेस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उस सब की एक लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं चाइना में रहता हूँ और मैं आपकी वीडियो के सब टाइटल्स को चाइनीज़ में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं आके अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लूँगा। तो वो सब टाइटल्स आपने देखा ऑटोमेटिकली उसने उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना शुरू कर दिए हैं। सब टाइटल को ऑन ऑफ करना या सब टाइटल को अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवाने का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं वीडियोस पे आता है जिन वीडियोस में आपने सब टाइटल्स ऐड कर दिए होते हैं। तो आपके व्यूवर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे हैं और आपके कंटेंट को वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाता है तो उस सूरत में अपनी वीडियो के अंदर सब टाइटल्स को लाजमी ऐड करें। सब टाइटल्स ऐड करने का बज़ाहिर ही एक छोटा सा टूल है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में अपनी वीडियो पे सब टाइटल्स ऐड कर देते हैं और YouTube आपकी उस वीडियो पे सब टाइटल्स को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ऑप्शन व्यूअर को दे देता है।
आपका व्यूअर, आपका सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड वाइड लेवल पे जिस रीजन में भी रहता है और जो लैंग्वेज भी वो समझ सकता है, पढ़ सकता है, उस लैंग्वेज को सब टाइटल्स डिस्प्ले करते हुए सेलेक्ट करके बड़ा इजीली आपकी वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकता है। अक्सर औक़ात देखने में आता है कि यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में जो उन्होंने कोई सेंटेंस ऐड करना होता है या टेक्स्ट ऐड करना होता है, वीडियो को एडिट करते वक्त किसी भी एडिटर के थ्रू वो सारा टेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। तो उसका नुकसान एक तो ये होता है कि आपने जिस लैंग्वेज के अंदर वीडियो एडिटर के अंदर टेक्स्ट को टाइप कर दिया है, वो लैंग्वेज कभी भी किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई कुकिंग की वीडियो बना रहे हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स आपने बताने हैं और आप कुकिंग करते जा रहे हैं और साथ साथ आप जो है उसके इंग्रेडिएंट्स को रिपीट करते जा रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें सब टाइटल्स में ऐड करें, क्योंकि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी, एक तो वो मिस्टेक भी बाद में ठीक की जा सकती है और दूसरा आपके व्यूअर्स के लिए अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके देखना और समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप कोई टेक्स्ट वीडियो एडिटर के अंदर अपनी वीडियो के अंदर ऐड करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप बाद में ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन सब टाइटल्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इंग्रेडिएंट्स में या किसी भी कोई भी टेक्स्ट जो आप वीडियो के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप बड़ी इजीली इसी सब टाइटल वाली स्क्रीन पे दोबारा जाके उसको बड़ा इजीली आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर वही कि आपके व्यूअर्स अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपकी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और वो किसी और लैंग्वेज को समझते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, तो अपनी रिक्वायर्ड या अपनी मतलूबा जो उनकी लैंग्वेज होती है उसमें सब टाइटल्स को कन्वर्ट करके वो बहुत ईजिली आपकी वीडियोज़ को समझ सकते हैं और आपको फॉलो कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करने के लिए अपने वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स का इस्तेमाल लाजमी करें। आपकी तरफ से फ्रीक्वेंटली मुझे जो क्वेश्चंस मिलते रहते हैं या आपकी तरफ से जो क्यूरीज मुझे रिसीव होती रहती हैं, उन्हीं को बेस बना के बेसिकली उनमें से कोई एक टॉपिक मैं सेलेक्ट करता हूँ और उस पर वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। तो सब टाइटल से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो इस वीडियो को कमेंट में लाजमी ऐड करें और नेक्स्ट आप वीडियो किस टॉपिक पे देखना या सीखना चाह रहे हैं वो भी कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक को भी सिलेक्ट करके आपके लिए एक नेक्स्ट अच्छी और बेहतरीन वीडियो बना के आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करूं। अगली किसी यूज़फुल वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।